Uh, okay. Actually, today we are going to discuss about the new topic, that is binary operation in data frame. That is a revision point only. ठीक है, कोई न्यू टॉपिक नहीं है, ये रिवीजन पॉइंट है। और इसके बाद एक और टॉपिक होगी डेटा फ्रेम के बाद, दैट एक्चुअली CSV ऑपरेशंस, जो मैंने लास्ट का रिवीजन से पहले जस्ट कंप्लीट किया, तो मैं अब उसको रिवाइज नहीं करूंगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना मुझसे, मैं उस पर आगे काम करके बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the today's discussion is binary operation in data frame. Now, boys and girls, if you have any problem related to any topic of the previous discussion, you can write your question in the chat box. ठीक है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो कोई भी अनम्यूट करके एक बार बोल दो। यस सर। यस सर। मेरी आवाज सभी के पास जा रही है। तो लास्ट डे के टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास, जो टॉपिक नहीं समझ में आई हो, रिगार्डिंग एडिंग, मॉडिफाइंग रूज एंड कॉलम, चेंजिंग ऑफ इंडेक्स, डेटा फ्रेम सॉर्टिंग, एंड देन आफ्टर मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, अगर इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक होगा तो चैट बॉक्स में लिखना। ठीक है, otherwise I'm just going to start with the topic data frame operation, that is the binary operation. Actually we are going to perform some mathematical, or we can say that binary operation over the data frame. As we know that binary means basically the binary means 2 hota hai, and normally binary identify the operator which always need minimum 2 operand, like mathematical operators, relational operators, etc. Next point, these are the basically used operator in binary operations, that is equal, this is called equal, this is called greater than, this is called greater than equal to, this is called less than, and this is called less than equal to. Next one is plus, minus, division and mod. तो आई थिंक यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आपको कोई ऑपरेशन नहीं समझ में आता है कि लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, ये हर कोई समझते हैं। ओके, तो मैं डायरेक्टली ऑपरेशन पे आता हूँ। एक्चुअली इन सारे ऑपरेशन का यूज डेटा फ्रेम में या फिर सीरीज में आप कैसे करोगे? ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं टू कंपेयर टू डिफरेंट सीरीज और डेटा फ्रेम्स। ठीक है, मान लो अगर दो अलग सीरीज आपके पास है, दोनों को कंपेयर करना है, जैसे ये दोनों है सीरीज नंबर ए एंड सीरीज बी, ए एंड बी। तो ए में कुछ अलग डेटा है, बी में कुछ अलग डेटा है, तो क्या दोनों डेटा के बीच कोई कंपैरिजन हो सकता है? अगर हो सकता है तो हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चेकआउट कैसे होगा? यूजिंग दिस वन, मैंने कुछ लिखा था शायद, हटा देता हूँ इसको, मर्ज ऑपरेशन ट्राई कर रहा था। Now run it. So here is the output that you can find. There is some value that matches between these two सीरीज ए एंड बी। हम दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो 3 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो आप देखोगे कि दोनों के बीच यहाँ पे इक्वल में हमारा ट्रू एंड फॉल्स आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों में जो कॉमन वैल्यू मिल रहे हैं उसमें आपको यहाँ पे आपको उसका आउटपुट मिल रहा है, वो ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट सेम पार्ट में आप यहाँ पे अदर ऑपरेशंस भी परफॉर्म करा सकते हो, लाइक ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस सेंस में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलरेडी कोई भी अगर आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो ऑलवेज या तो ट्रू या फॉल्स, दोनों में से कोई एक ही आपको आइडेंटिफाई कराता है, चाहे आप कोई भी इसमें से यूज करो। जैसे इक्वल, तो ये क्या रिटर्न करेगा? आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी दोनों के बीच जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो रिजल्ट हमारा ट्रू के फॉर्म में आ रहा है या फॉल्स के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये सारे बाइनरी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। ठीक है, एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर कोई टॉपिक नहीं है रेज हैंड कर लो आप लोग, ताकि मैं समझ जाऊं। किसी ने कुछ चैट करा है जी, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ अपकमिंग टेस्ट? आज का टेस्ट हो गया आप लोगों का? नितिन? यस सर, हो गया। तो अब नेक्स्ट तो अगले महीने में होगा, तो पैंडास 2 होगा उसमें। ठीक है, आईपी का अभी तक नहीं हुआ है।
आईपी का नहीं हुआ है ना, तो आईपी का होने तो दो। आईपी में क्या है, सिर्फ सीरीज डेटा फ्रेम से क्वेश्चन आएंगे, जो मैं पढ़ा चुका हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सुमिता अरोड़ा अगर आपने बुक यूज करा है तो उसका चैप्टर नंबर 1 है, और थोड़ा वो चैप्टर नंबर 2 से होगा, क्योंकि दोनों से कंबाइंड टॉपिक है। अगर आप यूज कर रहे हो प्रीति अरोड़ा तो सिर्फ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और नेक्स्ट सर जो पार्ट है। हाँ जी बोलो। बोलो बोलो। एनसीईआरटी में सर चैप्टर। एनसीईआरटी बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है बाबू, अगर होता तो मैं बता देता हूँ। सबसे सिंपल सी बात है, पैंडाज 1 जो यूनिट 1 है आपका, बस उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से यूनिट 1। अभिनव एंड गौतम केसरी, अगर कोई कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर लो, अदरवाइज हैंड आउट कर लो। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं फिर से। तो सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है स्टार्टिंग में ही क्लास के, कि आपको क्या क्वेश्चन आना है, किस टॉपिक से आना है। जो मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कराया था कि यूनिट 1 पैंडास में सीरीज आएगा, डेटा फ्रेम आएगा, दैट्स ऑल। तो उससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, मिसिंग डेटा एंड फिलिंग वैल्यूज। अब जैसे मान लो ये डेटा फ्रेम हमारा है, अब इस डेटा फ्रेम में कुछ वैल्यू हमें पुट करानी है। ठीक है, मैं इसको पहले रन करके चेक कर लेता हूँ। उस समय भी शायद ये काम नहीं किया था, एक समय देख लेता हूँ थोड़ा सा। सिर्फ सिंटेक्स यही फॉलो करना है। देखो, नॉर्मली जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपके पास ये डेटा फ्रेम में जो वैल्यू आ रहा है, ये हमारा अलग अलग कॉलम में आ रहा है, यानी कि 0 1 2 3 4 चार डाटा में आ रहा है। एक, ये पूरा का पूरा एक डायमेंशन हो गया, फिर ये दूसरा है हमारा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है, और ये चौथा। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ टाइम आप देख रहे हो कि NaN आ रहा है, दैट मीन्स कि दैट एक्चुअली आइडेंटिफाई इम्पटी वैल्यू और नन वैल्यू। ठीक है, वो खाली है, उसमें कोई वैल्यू पास नहीं हुआ है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारे 1 डायमेंशन की फर्स्ट कॉलम में जो डेटा जा रहा है, 2 3 4 2 3 5 6 7, ये हमारा 2 3 5 6 7 जो हमारा डेटा यहाँ पे कॉल कर रहा है इस पॉइंट पे एक रो में, इसी बेसिस पे ये सारे के सारा डाटा हमारा अरेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस में जो यहाँ NaN वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है फिल Na। ठीक है, अगर डेटा फ्रेम में अगर कोई वैल्यू खाली बैठा है तो आप उसमें कोई वैल्यू पुट कर सकते हो ताकि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सको। ठीक है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ डीएफ वाले टर्म को, df डॉट फिल Na। मैंने इसको पुट किया, एंड इसको एक टी में डाल देता हूँ, टेस्ट में। ठीक है, एंड नाउ प्रिंट टेस्ट एंड रन इट। देखो ऑटोमेटिक क्या हुआ, जहां भी Na वैल्यू था, नन वैल्यू था, वहां पे वो 0 आइडेंटिफाई कर दिया। अब यहाँ अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू एंटर करना चाहते हो तो आप वो भी एंटर कर सकते हो, अब वो वैल्यू ऑटोमेटिक चला जाएगा उसके साथ। क्लियर है, लेकिन जब कभी भी आप NaN वैल्यू के साथ काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट या तो फ्लोट या डबल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आपको दिख रहा होगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास, आप अगर स्पेसिफिक कुछ वैल्यू पुट करना चाहते हो जहाँ पे फिल के साथ काम करना है, तो ये सेम प्रोसेस भी है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शंस की भी बात कर ले, तो जैसे ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है एंड डिवाइड है। तो इन सारे ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जिसके थ्रू आप ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? चलो मैं कुछ थोड़ा करके दिखता हूँ। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल, अब मान लो कि ये हमारे पास टेस्ट है। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया है उसको। अब सॉरी, डेटा फ्रेम के अंदर चला गया ना, डीएफ के अंदर चला गया। अब इसमें कुछ सम ऑपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सम ऑपरेशन कहाँ करना चाहते हो आप, किस बेसिस पे करना चाहते हो, आपको यहाँ पास करना होता है। ठीक है,
उसी तरीके से आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, तो जो भी फंक्शंस है यहाँ दिए हुए आप उसको डायरेक्टली यूज करोगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बॉयज एंड गर्ल्स? एनीवन? मिसिंग डेटा, डेटा ऑपरेशंस यानी कि कंपैरिजन ऑपरेशन या फिर बाइनरी ऑपरेशंस में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको जल्दी फास्टली हम खत्म करना चाहते हैं एक्चुअली में। नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड कंबाइनिंग डेटा फ्रेम ऑपरेशंस। अब जैसे मान लो कि एक से ज्यादा डेटा फ्रेम आपके पास है एंड नाउ नीडेड टू embed one database over the another database, another data frame। तो उसके लिए आप क्या करोगे? कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, हमने एक डेटा फ्रेम के लिए डेटा तैयार किया है D1 where I provide roll number and name of the students. Next one is D2 that actually hold the same type of value but datas are different. Now I use DF data frame for creating a data frame of D1 and D2 जो यहाँ दिख रहा है आपको DF और DF1 में। और मैंने उसको क्या किया है, एक फंक्शन है concat। बेसिकली concat मीन्स होता है concatenation। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट टू डिफरेंट डेटा फ्रेम इनटू थर्ड वन। तो ये टेस्ट जो हमारा है एक्चुअली ये डेटा फ्रेम है दैट एक्चुअली होल्ड डेटा फ्रेम वैल्यूज ऑफ DF एंड DF1। ठीक है, एंड उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं? तो एक्सेस 0 पे स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, आप देख लो इसका आउटपुट। सॉरी गलती हो रहा है, होल्ड करेंगे। ये सारे टॉपिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट इसका एक डेमो हम लोग देख रहे हैं ताकि एक रिकैप हो जाए। देखो यहाँ पे ऑलरेडी आयुष, संजीव, रीता, राघव एंड रमेश, तो रमेश तक का डाटा आपको यहाँ मिल रहा है 5 तक। इसके बाद जो हमारा सेकेंड वन जो कॉन्कैटिनेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड रोल नंबर 6, 7, 8 एंड 9। 6, 7, 8 एंड 9 दैट इज दीपू, सीपू, रिसु एंड गीता। तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे कंबाइन हो जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो जा रहा है, कंबाइन नहीं हो रहा है। कंबाइन का मतलब मर्ज होता है। ठीक है, जिसमें सिमिलर और डिसिमिलर होता है, जो आगे जस्ट आएगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है बॉयज एंड गर्ल्स समझने में? ये जस्ट रिकैपिंग है। सर एक्सिस इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है सर? ये हम लोग 0 का मतलब रो होता है एंड 1 का मतलब कॉलम होता है। देखो यहाँ पे इंडेक्स आप देख रहे होगे कि इसका भी इंडेक्स और दूसरे का इंडेक्स, दोनों का इंडेक्स यहाँ मर्ज हो गया है। नॉर्मली आप इंडेक्सेस अगर देखते हो तो वहां पे क्या होता है कि इंडेक्स आपका कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हमने दो को कॉनकैटिनेट किया तो दोनों के इंडेक्स भी कॉनकैटिनेट हो गए। ठीक है, और 0 का मतलब रो है। याद रखना हमेशा, कभी भी एक्सिस में अगर 0 पास हो रहा है दैट मीन्स रो, अगर एक्सिस में 1 पास हो रहा है दैट मीन्स कॉलम। क्लियर है? यस नेक्स्ट सर। पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज एक्चुअली हेड एंड टेल। ये नॉर्मली हमने लास्ट क्लासेस में स्टडी किया है इसके बारे में कि हेड एंड टेल क्या करता है एक्चुअली हेड एंड टेल आर द फंक्शंस ऑफ pandas that actually used to retrieve first n rows and last n rows of data frame or series। एक्चुअल में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट एक्चुअली द वैल्यूज और व्हाट एक्चुअली द रोज ऑफ रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी कॉल्ड बाय डिफॉल्ट बाय हेड एंड टेल। ठीक है, तो आपका सिंपल सा आंसर है, मैंने स्पेशली इसको पॉइंट आउट किया है। 5 रो एंड 5 रोज जो होता है हमारा फर्स्ट, ये हेड के लिए होता है एंड 5 रोज होता है बॉटम से यानी कि लास्ट से, जो टेल में होता है। यानी कि अगर आपको किसी डेटा फ्रेम का डाटा ऊपर से नीचे चाहिए तो आप हेड का यूज करोगे बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज अगर आपको नीचे से ऊपर का डाटा चाहिए तो हम टेल इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड हेड एंड टेल। ठीक है, इसका एक बेसिक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, छोटा सा कोई एग्जांपल दिखा देते हैं। चलो इसी का देखते हैं, इसी का देखते हैं हम लोग। हमारे पास टेस्ट नाम से है एक ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमने दिया टेस्ट, ठीक है, यूज किया टेस्ट डॉट हेड।
हमने यहाँ कोई वैल्यू पास नहीं करना है, रन करना है इसको। तो देखो टॉप 5 जो डेटा आपका है वो कॉल हो गया। सेम प्रोसेस में अगर हम यहाँ पास करते हैं test.tel, तो बाय डिफॉल्ट ये नीचे से हमारा बॉटम एरिया से, देखो गीता सबसे आखिरी में था, यहाँ पे गीता, रिशु, सीपू, तो देखो इसको लास्ट 5 वाला रिकॉर्ड आपका कॉल हो गया। सेम प्रोसेस में इस फंक्शन का यूज आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी कर सकते हो। जैसे आई नीड टू हैव 2 रिकॉर्ड्स, तो हमने 2 पास किया ऑफ टॉप मोस्ट रोज, जो भी हमारा टॉप से जो नीचे की ओर है, टॉप टू बॉटम रोज है, उसमें पहला 2 रिकॉर्ड हमने कॉल किया। सेम प्रोसेस में अगर हमें बॉटम से चाहिए 2 रिकॉर्ड, यानी कि गीता एंड रिशु वाला, तो हम लोग नीचे से कॉल कर लेंगे यूजिंग टेल फंक्शन। तो दैट एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ हेड एंड टेल। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हेड एंड टेल का मीनिंग अभी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास जो भी डेटा है वो काफी छोटा डेटा है, ठीक है। और ऐसे डेटा में हम लोग जब काम करेंगे ना, तो बहुत सारे ऑपरेशंस आपको समझ में नहीं आते, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में डेटा ही कम है। जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करोगे, जो आगे बताएंगे आपको, तो वहां पे इन सारे पार्टिकुलर फंक्शंस के यूज ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। अब जैसे एज्यूम कर लो, अब अपने स्कूल की बात करते हैं, वी आर अबाउट 6,000 ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो 6,000 स्टूडेंट है, 6,000 नहीं है, 5,000 समथिंग। तो उस सेंस में जब हम लोग डेटा ऑपरेशंस करेंगे यूजिंग डेटा फ्रेम, तब जाके ये हेड एंड टेल ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल, हमें अगर रिट्रीव करना है हर क्लास के हर सेक्शन के टॉप 10 स्टूडेंट, तो हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे? एनीवन? हर क्लास के हर सेक्शन के टॉप 5 स्टूडेंट चाहिए, टॉप 10 स्टूडेंट चाहिए। विच हेड फंक्शन आई विल अप्लाई? हेड सर। हेड यूज करेंगे। अगर मान लो कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे स्कूल का सबसे कमजोर विद्यार्थी जो टॉप 10 है हर सेक्शन से, मुझे उसको कॉल करना है, तो कौन सा रिट्रीव करेंगे? रिजल्ट पैनल से, डेटा फ्रेम से? एनीवन? टेल यूज करेंगे। सिंपल है, टेल यूज करेंगे। और क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये दोनों 5 रिकॉर्ड ही देते हैं, या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप, जो मैंने 5-5 लिखा है बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप मान लो एज फॉर एग्जांपल अगर टॉप 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको कोई पैरामीटर भी पास नहीं करनी है, यू जस्ट नीड टू यूज डेटा फ्रेम नेम डॉट टेल, डेटा फ्रेम नेम डॉट हेड, दैट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग मूव करते हैं मर्जिंग ऑपरेशन पे। समय बहुत ज्यादा लग रहा है इसमें। सर हाँ जी बोलो बाबू। सर अगर 2 ही रो है तो वो बाय डिफॉल्ट हेड टेल में कितना डेटा कॉल करेगा? बाय डिफॉल्ट में जितना डेटा रहेगा उतना ही करेगा। सर तो हेड में भी तो दोनों कॉल कर देगा और फिर टेल में भी दोनों डेटा कॉल कर देगा हाँ ना? हाँ। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी, तो रूल रेगुलेशंस लगा था ना कि 2,000 रुपया से ज्यादा नहीं निकाल सकते। उसके बाद हुआ कि जब आपकी बेटी की शादी होगी तो आप 20,000 तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने मीडिया में भी सुना होगा कि गरीब लोग दौड़ना शुरू कर दिए बैंक में कि हमारी बेटी की शादी, हमको 20,000 रुपया चाहिए। तो क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपने ठीक से पढ़ा नहीं, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आपके अकाउंट में अगर 20,000 से ज्यादा होंगे, आपके घर में उस तरह के कुछ इवेंट है, तो आप 20,000 तक का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो पैसा निकलेगा कहाँ से 20,000? समझ में आ रहा है? जब तक आपके पास डेटा रहेगा ही नहीं, तब तक आप निकालिएगा क्या, या फिर उसको एक्सप्लोर क्या कीजिएगा? समझ में आ गया? यस सर। क्या? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटा फ्रेम में नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग ऑफ डेटा। मर्ज का मतलब क्या होता है? बेसिकली मर्ज का मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ डेटा, ठीक है। अब आपने 2 पॉइंट पढ़ा होगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का spelling है, जिसको आप यू एंड उल्टा यू से आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैथ वाले स्पेशली?
इसको एक्सप्लेन करोगे कि यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट में क्या डिफरेंस होता है नॉर्मली? सर यूनियन में पूरा वैल्यू दे देता है सर, और सर अब मान इंटरसेक्शन लो, में जो कॉम। एक सेकंड, जैसे आई हैव अ सेट ऑफ वैल्यू 1 2 3 सॉरी एंड 4, जो भी है 1 2 3 4, ठीक है, एंड हियर इज द बी। अब यहाँ पे आपके पास 2 है, 3 है, 34 है। अगर मैं ए यूनियन बी लिखता हूँ, ए यूनियन बी, तो इसका सेंस क्या होगा? सॉरी, ए यूनियन बी लिखा हुआ है अगर मान लो, तो यहाँ पे कौन सा डेटा कॉल होगा सामने से? सर 1 2 3 4 एंड 23 सर। 1 2 3 4 भी कॉल होगा एंड यस सर, 23 और कॉल होगा। 23। सही लिखा है मैंने? 23 सर। सॉरी 23 है, 24 लिखा गया, यानी सही लिखा मैंने। चलो मुझे भी आता है यूनियन इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा वो? एनीवन? सर सिर्फ 2 और 3 सर। अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे? इसमें तो कोई बटन है नहीं ऐसा। चलो इंटरसेक्शन लिख देते हैं इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे सेंस में हमारे पास डेटा क्या आएगा, जल्दी बताओ? सिर्फ 2 और 3 आएगा सर। एंड 3 आएगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जिंग ऑफ डेटा, ठीक है। अगर आप दो पार्टिकुलर डेटा फ्रेम में या सीरीज में या किसी भी तरह के डेटा सेट में अगर आप मर्जिंग ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, तो आपको वहां दो पैरामीटर पास करना होता है। फर्स्ट वन, यहाँ देखो आप, फर्स्ट आपके पास क्या है? df3। तो df3 क्या कर रहा है? df3 में हमारे पास क्या है? df1 है, df2 है, यानी ये दोनों डेटा है। एंड देन आफ्टर हमने दोनों में से मर्ज किसको कराना है? तो df3 एंड df4 में। तो df4 में क्या है? df3 का डेटा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंसेस होगा, तीनों में जो हमारा कॉमन होगा, वो डेटा हमारा कॉल हो जाएगा। जहां पे हम इंडेक्स लगाते हैं किसके ऊपर? तो रोल के ऊपर। तो रोल के हिसाब से हमारा जो भी दोनों के बीच कंपैरिजन होगा, ठीक है, उसके हिसाब से डेटा कॉल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑपरेशन, यहाँ कॉल होगा। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो, मैं इसको रन करा देता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स डेटा कॉलिंग में यूज होता है स्पेशली। अब यहाँ पे कुछ गलतियां भी है, आप लोग ढूंढो जरा। एनीवन? अगर आप लोगों को कोई गलती दिखता है तो मुझे बताओ। कोई गलती नहीं दिख रही है? रन कर दो। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो D1 हमारा है उसमें है आयुष राजेश, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2। इसमें क्या है? रोल नंबर 3 रोल नंबर 4 राजेश एंड रिंकू। अब जो तीसरे वाले से मैं कॉल कर रहा हूँ, जो DF4 है हमारा, डेटा फ्रेम 4, डेटा फ्रेम 4 में D3 का डेटा गया हुआ है। तो D3 में क्या है? रोल नंबर 3 एंड रोल नंबर 2। तो 3 एंड 2, तो 3 एंड 2 किसका किसका है? तो राजेश राजेश है, ठीक है। एंड देन आफ्टर नीचे में आपका जो एक्स्ट्रा बच रहा है, जो दोनों में कॉमन है, वो क्या हमारा? आयुष एंड रिंकू। देखो यहाँ पे आयुष एंड रिंकू, रिंकू का कहीं नाम ही नहीं होगा क्योंकि रोल नंबर 4 है, ठीक है। राजेश राजेश, देन आफ्टर यहाँ भी राजेश, यहाँ भी राजेश, दोनों कॉमन आ गया। देन आफ्टर फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है ये राजेश एंड आयुष रोल नंबर 2 में। तो इसलिए आपका ये डेटा इस तरीके से कॉल हो रहा है, रोल नंबर 2 के लिए, रोल नंबर 3 के लिए, जो दोनों में कॉमन है। यहाँ देख लो, जो दोनों में कॉमन है वो आपका डेटा यहाँ से कॉल होके मर्ज हो गया। तो दैट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज ऑपरेशन, ठीक है, जो कि हमने स्पेशली रोल के ऊपर लगाया है। ठीक है, जब इस पे हायर डेटा आएगा तो ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से। तो अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई डेटा है, कुछ क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो। चलो वेरी गुड, निधि सौरभ, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। गुड सौरभ, वेरी गुड। ये क्या लिखा जी सौरभ? 23 से लिखा था तुम। चलो, तो ओवरऑल हम लोगों ने आज जो ऑपरेशन परफॉर्म कराया है, दैट एक्चुअली द बाइनरी ऑपरेशन कंबाइनिंग ऑफ डेटा फ्रेम्स, हिडन टेल एंड मर्जिंग ऑपरेशंस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर यहाँ तक कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो मुझसे, ताकि मैं भी क्लियर रहूं और आगे बढ़ूं।
ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक को मूव करना है तो आप पहले रेज हैंड कर लो। चलो बॉयज एंड गर्ल्स, डू इट फास्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। किसी ने कुछ क्वेरी लिखा है, एक्स एंड वाई क्या डिपिक्ट कर रहा है? एक्स एंड वाई कहाँ लिखा हुआ है? उत्तम, सर मर्ज मर्ज फंक्शन के आउटपुट में सर, जो मर्ज हेडिंग आया फंक्शन सर, के नेम। आउटपुट में इसने नाम बदल दिया है जी इसका। इसको एक्स एंड वाई का नाम दे दिया है क्योंकि दोनों तीनों में समय एक ही तरह का डेटा है ना, इसलिए है। नेक्स्ट, हैंड डाउन कर लो आप लोग। अब हम लोग थोड़ा बहुत काम करेंगे एक्सटर्नल डेटा पे, दैट इज कॉल्ड सीएसवी फाइल्स। अब जितना भी समय हमारे पास है हम लोग इस पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सीएसवी फाइल क्या है, कैसे काम करता है, एंड देन आफ्टर व्हाट एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ दीज फाइल्स। देखो नॉर्मली क्या है, व्हेनेवर वी आर वर्किंग विथ डेटा फ्रेम और pandas स्पेशली, और वी कैन से दैट डेटा साइंस एप्लीकेशंस। सो हमने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वी हैव अ कलेक्शन ऑफ डेटाज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाज इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउसिंग। And whenever we combine these data warehousing, whenever we use the data warehousing data, that is called analysis, and after that we visualize it. ठीक है, डॉट कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म करा रहे हैं या जो भी चीजें हम लोग सीख रहे हैं यूजिंग डेटा फ्रेम हो या फिर सीरीज हो या फिर पैनल हो या वट एवर, जो भी, व्हाट इज द गोल? गोल इज टू विजुअलाइज द एक्चुअल डेटा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स डेटा। तो ऐसे सेंस में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म में डेटा अवेलेबल है। ये डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? तो ये डेटा हो सकता है एक HTML फाइल, यानी कोई वेबसाइट का फाइल है, कोई डेटाबेस फाइल हो सकता है, या हो सकता है कि डेटाबेस डीबी टेबल लिख देता हूँ, डेटाबेस टेबल हो सकता है, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकता है, या टेक्स्ट फाइल में भी एक डेलिमिटर्ड या यू कह सकते हो कि सेपरेटेड फाइल होता है, स्पेसिफिक फाइल होता है, दैट इज कॉल्ड CSV। तो हम लोग अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो CSV पे कर रहे हैं। हमने इतने तरह के डेटा सीखे हैं, जैसे कि लिस्ट के थ्रू डेटा को बनाना, उस पे एप्लीकेशन सब परफॉर्म कराना। देन आफ्टर हमने सीखा है डिक्शनरी पे, देन आफ्टर हमने सीखा है इंडी एरे पे। सेम प्रोसेस में हम लोग अब स्टडी करेंगे CSV फाइल्स पे। तो CSV फाइल क्या है? तो बेसिकली CSV फाइल स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। What actually the comma separated values means here? Actually, these are the two-dimensional data files that actually hold your data in the form of row and column, rows and column। ये जो हमारा डेटा होता है रो एंड कॉलम में डिवाइडेड होता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, ठीक है, नेम, सिटी, ठीक है। नेक्स्ट सीरियल नंबर 1, नेम इज आयुष, AYUSH, गया। रोल नंबर 2, सीरियल नंबर 2, रीता, पटना। तो ये जो हमारा डेटा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये देखो टेबुलर डेटा है आपके पास, लेकिन इसी डेटा को अगर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं लाइक दिस वे, सीरियल कॉमा नेम कॉमा सिटी, तो ये जो हमारा डेटा है ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। दैट मीन्स यहाँ जो डेटा हमारा सेपरेट किया गया है दैट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ऐसे डेटा को आप इजिली रिट्रीव कर सकते हो यूजिंग CSV मॉडल, ठीक है, जो कि पैंडास का पार्ट है, ठीक है। और सेम प्रोसेस में आप इस टेबल को भी आप CSV के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉर्मल ऑपरेशन में अगर हम बात करें तो हाउ एक्चुअली वी कैन क्रिएट CSV फाइल्स, क्वेश्चन हो सकता है। तो जस्ट यू नीड टू क्रिएट एक्सेल फाइल, ऐसे चले जाओ। अगर मान लो कि पूछा जाए हाउ एक्चुअली यू कैन क्रिएट CSV फाइल्स, तो CSV फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग मेनी मोड्स, जो कि आप टेक्स्ट एडिटर से भी कर सकते हो, यूजिंग स्प्रेडशीट से भी कर सकते हो, डेटाबेस टेबल से भी कर सकते हो, बहुत सारे मोड है, इवन वेब पेजेस से भी कर सकते हो। तो आपके पास सिर्फ करना क्या है एक्चुअली, यू नीड टू सेपरेट योर डेटा विथ स्पेसिफिक डेलिमीटर्स। वो डेलिमीटर क्या हो सकता है? तो वो डेलिमीटर हो सकता है कॉमा, वो डेलिमीटर हो सकता है
स्पेस वो डेलीमीटर हो सकता है, पाउंड साइन वो डेलीमीटर हो सकता है, एट द रेट साइन वो हो सकता है, आपका डॉलर साइन, यानी जो भी आप देना चाहते हो आप उस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो मान लो मैं एक्सेल फाइल से सीएसवी फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, वेरी इजी। जैसे मान लो रोल, नेम, सेक्शन, तीन डेटा रखा हमने। रोल नंबर 1 नेम इज आयुष एंड सेक्शन इज ए। हमने ये डेटा क्रिएट कर दिया, मान लो एज्यूम करते हैं। मैं इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूँ, सॉरी। अब रोल नंबर 2 में हमारे पास राजेश हो जाएगा एंड सेक्शन बी हो जाएगा। डाटा आ गया हमारे पास। अब इस फाइल को हमें सेव करना है, सेव पे क्लिक करेंगे एंड लोकेशन दे देंगे। मान लो मैंने लोकेशन दे दिया डी ड्राइव में, और यहाँ पे जो फाइल है हमारा, इसके फाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आएंगे ना, सेव एज, ब्राउज, लोकेशन मैंने डी ड्राइव दे दिया। मान लो इसका नाम बुक 2 ही रखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास CSV डॉस, CSV मैकेंटोस, CSV कॉमा डेलीमीटर। तो आपको किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है? CSV कॉमा डेलीमीटर में, ना कि मैकेंटोस और डॉस। इसमें आपको कन्वर्ट नहीं करना। या फिर UTF में, इसमें भी आप कर सकते हो कन्वर्ट, दोनों तरीके हैं। ठीक है, तो हमने सबसे कॉमन करना है CSV। ये एक्चुअली CSV कॉमा डेलीमीटर टेक्स्ट फाइल होता है, और बाकी जो भी आप देख रहे हो UTF-8 या फिर मैकेंटोस या डॉस, ये डेटा फाइल होते हैं। अभी क्या है आगे जानेंगे, पहले हम लोग CSV में कन्वर्ट करते हैं। तो लो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, नाउ क्लोज इट। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि वेयर इज माय CSV न्यूली क्रिएटेड CSV फाइल, तो हमने डी ड्राइव में रखा हुआ है। देखो यहाँ बुक 1 के नाम से होगा, या बुक 2 था नाम। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ किसी टेक्स्ट एडिटर से, सबलाइन में करता हूँ। देखो सबलाइन में आपका जो डेटा यहाँ दिख रहा है वो किस फॉर्म में दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है कॉमा के साथ, जबकि मैंने क्रिएट किया था सेल के साथ, लेकिन यहाँ क्रिएट कैसे हो रहा है? कॉमा के साथ। खैर जो भी है, हमने इसका एड्रेस भी देख लिया, डी ड्राइव के में अवेलेबल है book2.csv के नाम से। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द pandas। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने इस पार्टिकुलर फाइल को कॉल करना है और उसको फिर देखना है कि वो हमारे pandas में कैसे आए। तो सिंपल है, यू जस्ट नीड टू यूज import pandas as PD, क्योंकि ये लाइब्रेरी है हमारा, जरूरी इसको कॉल करना। अब यहाँ पे हमने एक डेटा फ्रेम बनानी है, या डेटा बनानी है एक्चुअली, जहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। एंड वी हैव टू यूज, अगर रिट्रीव करना है तो रीड CSV, अगर आपको वहाँ पे कन्वर्ट करना है तो टू CSV। ये दो अलग अलग फंक्शंस है, ऑलरेडी क्लास में बताया था मैंने। CSV एंड देन आफ्टर यू हैव टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द फाइल। तो एड्रेस क्या था? डी ड्राइव के फोल्डर में था, और उसका नाम था book2.csv, यही था फाइल। अब इसको मैं कॉल करके देख रहा हूँ कि ये कॉल होता है या नहीं होता है। देखो ये आपका जो फाइल था वो कॉल हो गया, दैट मीन्स जो डेटा आपके पास अवेलेबल थे उस एक्सेल फाइल में, उस CSV फाइल में, वो कॉल हो गया। तो दैट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग CSV फाइल यूजिंग द pandas ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट में मैंने इसको कन्वर्ट बताया था आप लोगों को कि कैसे CSV फाइल को हम लोग रीड करते हैं। सेकेंड टर्म है, आप इसमें चाहे तो इसका हेडर हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर आपका नेम, रोल, सेक्शन लिखा हुआ, ये हटाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली, आपको करना क्या है, सिर्फ एक पैरामीटर पास करना है, हेडर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर दीजिए नन। ठीक है, नाम बदल देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा इसको, रन। तो क्या होगा कि आपका जो भी इंडेक्स है वो, सॉरी कॉलम नेम है, वो बेसिकली उसके इंडेक्स पोजीशन से कॉल होने लगेगा, दैट इज 0 1 2। 0 फॉर रोल नेम, 1 फॉर नेम एंड 2 फॉर दैट इज सेक्शन। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कि हाउ एक्चुअली वी कैन एक्सपोर्ट आवर डेटा फ्रेम टू CSV। तो जैसे कोई डेटा फ्रेम पहले से बना हुआ है, अब उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं CSV के फॉर्म में, तो वो कैसे हो पाएगा? तो वो करना ही बहुत आसान है। कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करना है, एक डेटा फ्रेम बना लेनी है आपको। मैं डेटा फ्रेम कहीं से कॉल कर लेता हूँ पुराना वाला। मान लो कि हमने चलो यही डेटा फ्रेम कॉल कर लेते हैं।
ये डेटा फ्रेम पहले से बना हुआ है, हमारे पास बना हुआ है। अब हमको इसी पार्टिकुलर डेटा फ्रेम को, जो टेस्ट है, इसको हमको कन्वर्ट करना है सीएसवी के फॉर्म में। तो कैसे होगा? तो सिंपल है, आपको यहाँ पे लिखना है डेटाबेस फॉर्म का नाम, जैसे मान लो डबल डी कर दिया, इक्वल्स टू pd डॉट टू अंडरस्कोर csv, and you have to provide, डेटा फ्रेम का नाम क्या है, पीडी में है ऑलरेडी। इसका मैं लोकेशन दे देता हूँ डी ड्राइव के अंदर, और इसका नाम दे दिया मैंने test345.csv, ठीक है। एंड देन आफ्टर आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। अब ये कह रहा है कि कुछ एरर है, क्या लिख रहा है, पैंडास अवेलेबल नहीं है टू CSV में। pd डॉट CSV एक्चुअली pd के अंदर नहीं है ये, हमें इसको कॉल कराना है टेस्ट से, जो कि टेस्ट के अंदर pd है वो। देखो ये कॉल हो गया, एक्चुअली यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम दिया था लेकिन pd से कॉल करना था। अब मुझे उसको रीड करना है फिर से, तो हमने जस्ट ऊपर किया है जैसे, वैसे ही हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। हम इसको जस्ट यहाँ से कॉल किया एंड देन आफ्टर यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हमको देना है df222 नाम दे दिया हमने ऐसे ही इसका। अब ये जो हमारे पास डेटा है ये रीड करेगा CSV को, तो मैं इसका लोकेशन यहाँ दे देता हूँ, here is the location, just copy it and save here।